बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो हम इस थाल पोश की ये डिज़ाइन बना रहे थे, तो आज इसका दूसरा पार्ट जो है वो बनाएंगे, जिसमें हम ये सारे जो है फ्लावर बनाएंगे और ये वाला राउंड बनाएंगे। बाकी इसका पहला पार्ट भी अपलोड हो चुका है, ज़रूर आप लोगों ने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये हमारे फ्लावर बन के आए हैं और डिज़ाइन भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के आई है। और हो सकता है यूट्यूब पर इस तरह की ये डिज़ाइन ना भी हो, तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इस वीडियो को पूरा देखना है और इस तरह से बिग ये थाल पोश जो है ना आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको पूरा देखेंगे वीडियो को तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है वो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखें, हम इसको यहाँ से रखेंगे इस साइड पे और इस तरह से देखें तकरीबन ये 19 इंच तक ये पहुंच जाएगा इस तरह से। अगर हम इसको खींचेंगे भी ना तो भी ये मतलब माशाल्लाह से सही से धोने के बाद भी ये सही से खुल के आता है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। अगर इस तरह का थाल पोश बनाना हो तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको जो है ना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ इस राउंड तक मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर लिया है। उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इस वाले में हमने ये 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लिया और इस वाले में ये वाला राउंड सेम इसी तरह से हमने बनाया है जैसे हम बना रहे हैं। अब इस वाले राउंड में देखें, यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया। तो दरमियान में 1 2 3 4 मरतबा हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये मरतबा 2 बना के फिर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से बनाया। और यहाँ पर देखें, ये वाला राउंड सेम इसी तरह से जाली वाली डिज़ाइन जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया। उसके बाद ये वाला राउंड भी सेम इसी तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने पूरी ये बताई हुई है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो राउंड है इसमें देखें, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर। और देखें 1 2 3 4 मरतबा फिर से हमने जो है ना 2 डबल क्रोशिया बनाए जिससे इस राउंड में बनाए थे इस तरह से। तो इसमें भी देखें, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। तो दरमियान में देखें 2 मरतबा ये 4 मरतबा 2 डबल क्रोशिया 4 मरतबा बनाए। फिर यहाँ से देखें, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर दरमियान में 2 डबल क्रोशिया हमने 4 मरतबा बनाए। और ये वाला जो राउंड हमने बनाया है, यहाँ पर 5 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के 5 चेन करके और सिंगल क्रोशिया कर लिया। ये वाला राउंड मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। बाकी इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये निशानी इसके लगा ली थी ताकि यहाँ पर आपको पता चले इस तरह से। उसके बाद हमने सेम यही राउंड बनाए हैं जिससे हमने ये हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाया। फिर यहाँ पर इस वाले राउंड में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 दरमियान में 2 मरतबा ये जो है ना 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इस वाले राउंड में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3, तो दरमियान में 1 2 3 मरतबा हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर सेम एक जैसे ये राउंड है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना दरमियान में 2 डबल क्रोशिया हमने 4 मरतबा बनाए। फिर उसी तरह से सेम ये भी राउंड इसी तरह से बना। तो आगे बाकी मैं आपको ये जो बनाया है ये 5 चेन और सिंगल क्रोशिया ये बता देती हूँ। इस तरह से देखें, मान लीजिए यहाँ पर हमने ये जैसे सिंगल क्रोशिया बनाया है, स्टार्ट में भी हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, फिर 5 चेन करके 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखें, ये सिंगल क्रोशिया है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से ये धागा लेंगे, दोनों धागों में से एक साथ बनाएंगे तो ये सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर 1 2 और इस वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है तीसरे वाले में। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन, फिर यहाँ पर 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही देखें, इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन, फिर इसमें हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हम ये फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। यहाँ पर देखें, इसके दरमियान में 5 मरतबा ये गैप बन गए हैं। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर अगले वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे हमने फ्लावर के लिए जगह बनाई, ये फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चेन करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक दरमियान में एक चेन और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये दूसरे फ्लावर के लिए जगह बन गई। अब यहाँ से इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले गैप में आकर जैसे हमने ये वाला बनाया है इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे। जैसे हमने ये वाली फ्लावर के लिए जगह बनाई, सेम इसी तरह से हमने बनानी है। 4 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और ये डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर के लिए हमने जगह बना ली। यहाँ पर देखें, ये पूरा राउंड हमने सेम इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर फ्लावर बनाना भी बता देती हूँ। फिर जो है ना, मैं इसमें आगे ये डबल क्रोशिया वाला फ्लावर जो है ना बनाना आपको बता देती हूँ। फिर मैं ये दोनों राउंड जो है एक साथ ही कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पर इस तरह से ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर हम जो फ्लावर इसमें बनाएंगे ना, तो ये इस कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसमें स्लिप नेट कर लिया। स्लिप नेट करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो गैप है, इस वाले में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर 2 मरतबा इन धागों को बल देंगे और इस शुरू वाले गैप में ही ये भी धागा इसके साथ ही रखेंगे। यहाँ पर हम देखें, ये 4 धागे हैं, तो पहले हम ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बनाएंगे, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। इस तरह से 2 धागों में से बना लिया, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में, 2 मरतबा इस पे बल देना है। इसी गैप में ही 2 धागों में से इस तरह से बनाएंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो इस तरह से टोटल हम एक ही गैप में 4 मरतबा ये बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस 2 चेन के बाद 4 ये ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये फ्लावर की पत्ती कंप्लीट हुई। फिर यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 मरतबा इस धागे को बल दिया और इसी गैप में ही ये जो अगला गैप है, इसमें हम फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 और ये 4 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना दिए, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये दूसरे वाले इसमें एक चेन के गैप में भी इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन और फिर इसमें 4 जो है ना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 4 ये ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करेंगे और इसी गैप में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस में जो है ना 5 ये फ्लावर की पत्तियां बनेगी। तो हर एक गैप में 2 चेन और 4 जो है ना ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया कर देना है। इस तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये लास्ट वाला गैप है, इसमें फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही लास्ट वाले गैप में ही 4 जो है ना ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। चार ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से करेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी सीधी साइड है जो हमने इस तरह से ये बनाया है। अब यहाँ पर ये इसको इस तरह से करना है और इसको ऐसे पलटते हुए यहाँ पर हमने ये वाला जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये धागा हमने कट कर लिया था, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक हमारा इसमें फ्लावर बन गया। तो ये वाले जो हमने हिस्से बनाए हैं ना, इन सब में हमने इसी तरह से बना लेना है। सेम इसी तरह से ये फ्लावर बनेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो धागे हैं हम बाद में सुई में डाल के इस गोलाई में हमने इसको जो है ना बंद कर लेना है जी। तो देखें, इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा बना लिया है और यहाँ पर ये मैंने 3 फ्लावर भी बनाए हैं। और यहाँ पर ये जो हम धागा बंद करेंगे ना, यहाँ पर हमने सुई में ये जो है धागा डाल दिया है। तो इसकी बैक साइड से हम इस तरह से बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड में ये फ्लावर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से टाँके लगाएंगे। ये जो धागे हैं ना, इनमें हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से इसको टाँके लगा दीजिए, ताकि यहाँ पर ये धागा मजबूत हो जाए। और बाकी के सारे फ्लावर भी आप लोगों ने इसी तरह से बना के और कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पर ये धागा जो है ना बाकी का कट कर लेना है। तो इस तरह से ये इसका लुक आएगा। अब यहाँ पर देखें, ये वाला राउंड पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और ये वाले फ्लावर भी बना के फिर आप लोगों को ये फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये जैसे डिज़ाइन यहाँ पर आती है ना, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि एक जो है यहाँ पर ये कम होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो बाकी आप लोग ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए, फ्लावर भी कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस फ्लावर वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लिया और ये जो ग्रीन राउंड बना रहे थे ये भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर इसका लुक देख लीजिए, कितना ये खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर भी। तो बाकी यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए, वैसे तो हमने यहाँ पर जैसे 10 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमें जो है ना इस तरह का जाली वाला गैप चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा एक जो है ना गैप कम हो रहा है। तो यहाँ से ही हम जो है ना इसमें ये 10 डबल क्रोशिया टोटल बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक चेन बनाकर बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से 1-2 अगर आपका भी ये कम हो जा रहा है तो इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें, इतना ज़्यादा गैप नहीं आ रहा। बस यहाँ पर देखें, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर आगे हमने इस फ्लावर वाली साइड में स्लिप स्टिच कर लिया। पर यहाँ पर हमारा एक जो है ना गैप कम हो रहा था, तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से कर लिया। बाकी का धागा जो है ये बैक साइड से हम इसको करके बंद कर देंगे। आप चाहें तो बड़ा सा धागा करके सुई की मदद के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी ये इस तरह से मजबूत हो जाता है इस तरह से। और बाकी ये वाला धागा जो है इसके अंदर से कर लेंगे।
तो यहाँ पर इसका फाइनल लुक आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत ये हमारे फ्लावर भी बन के कम्प्लीट हो गए हैं, सारे धागे भी मैंने कट कर लिए। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी पूरी जो है ना माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको, यहाँ से हमने इसको रखा तो यहाँ तक देखें तकरीबन ये 21 इंच तक, तकरीबन ये थोड़ा सा ये 21 इंच से कम हो रहा है। अगर इससे भी आप थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें, जैसे हमने ये वाले राउंड बनाए हैं तो आपने देखना है कि कहीं पर ये इस तरह सा ना हो या इस तरह से ना हो। तो उसके लिए आप लोगों ने सेम इसी तरह से इसको जो है ना बनाते जाना है। बस यहाँ पर ये वाला जो राउंड है और ये डबल क्रोशिया का राउंड है और ये वाला डबल क्रोशिया का राउंड, इसमें आप लोगों ने देखना है कहीं पर कम या ज़्यादा करने हो तो। बाकी यहाँ पर ये भी माशाल्लाह बड़े साइज़ में जो है ना थाल पोश बन के आया है। तो ज़रूर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर इसमें अगर वूल की बात की जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये वाला भी जो है ना 100 ग्राम का था बाउल, और ये ग्रीन वाला भी 100 ग्राम का था। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इतनी सी इसमें बच गई है। हो सकता है कि दूसरा भी इसमें बन जाए, मतलब एक पूरा इसमें 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना लग गया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से। तो बाकी ये वूल जो है बहुत अच्छी होती है, ज़रूर आप इस वूल में ये बनाइएगा। अगर आप ये हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर हम आपको इसकी प्राइस भी बता देंगे। और जो है ना, चलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।